नमस्कार दोस्तों, एनएसटीआई टेक इन्फो में आपका स्वागत है। यूथ कंपटीशन का दूसरा चैप्टर आपका विद्युत की मौलिक अवधारणाएं यानी कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहला चैप्टर मैंने सॉल्व करवा दिया है। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो प्रोवाइड है, उसको जाके देख लीजिए। उसमें सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिए हैं। ये बोरिंग टेक्नीशियन के खासकर ये यूथ कंपटीशन का MCQ क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। दोस्तों दूसरा चैप्टर जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका 1 से लेके 411 नंबर तक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, 412 से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 412 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रण के लिए हम लोग क्या करते हैं? विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए धारा नियंत्रक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो दोस्तों इसको हम क्या करते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। उन बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में जहां विभवांतर को मापा जाना है उसको हम जोड़ते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर में। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे मापा जोड़ा जाता है? तो उन बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में जहां विभवांतर को मापा जाना है उसमें जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 414 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से क्या दैनिक जीवन में विद्युत के व्यवहारिक अनुप्रयोगों से संबंधित है? जो हम लोग व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करते हैं वो क्या क्या है? विद्युत से रिलेटेड विद्युत ओम है, विद्युत स्त्री है, सही है। सौर जल तापक ये नहीं है, ये सौर से जुड़ा हुआ है। तो ए और बी इज राइट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ए और बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत चालक के सिरों पर विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कौन सा है? तो विद्युत चालक के सिरों को विभवांतर मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। विभवांतर की बात जहां देखेंगे वहां वोल्ट मीटर मार देंगे। विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 416 नंबर क्या बोल रहा है? बोल रहा है किसी विद्युत परिपथ में वह उपकरण जो परिवर्ती प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है क्या कहलाता है? वह धारा नियंत्रक कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए विद्युत परिपथ में उपयोग किए जाने वाले उपकरण और उनके कार्य समझ लेते हैं। ये चार्ट को एक बार देख लेते हैं दोस्तों, क्या किसके लिए यूज होता है। तो पहला क्या दिया है? धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक जो होता है परिवर्ती प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है, धारा नियंत्रक। दूसरा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो होता है दो बिंदुओं पर विभवांतर मापने के लिए, किसी परिपथ में जो विभवांतर जो दो बिंदुओं के बीच होता है उसको मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एमीटर धारा मापी, धारा मापने के लिए ए मीटर का प्रयोग करते हैं, जिसे नाम से ही पता चल जा रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है कि गैल्वेनोमीटर, ये परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कि धारा में परिपथ में विद्युत धारा बह रहा है कि नहीं उसका पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें कन्फ्यूजन होता है, कभी गैल्वेनोमीटर में अमीटर में, ये धारा मापने के लिए होता है। एमीटर जो होता है वो धारा मापने के लिए होता है। अब परिपथ में विद्युत धारा उपस्थिति है कि नहीं उसका गैल्वेनोमीटर का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत मोटर में कैंपुरेटर का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कुंडली से प्रवाहित धारा की दिशा को पलटने के लिए या उलटने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं कैंपुरेटर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश बल्बों और पंखों की तुलना में गीजर और एयर कंडीशनर जैसे उपकरणों को डैश की आवश्यकता होती है? उच्च शक्ति का। यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज राइट, उच्च शक्ति का, क्योंकि ये जो एयर कंडीशनर और गीजर होता है ज़्यादा वोल्टेज खींचता है। ठीक है, तो उच्च शक्ति यहाँ की आवश्यकता होगी जिसके कारण ये काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 419 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उपकरण निम्न तापमान बनाए रखते हुए भोजन को परीक्षित करने में मदद करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आप लोग घरेलू में ही प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी है, रेफ्रिजरेटर। जिसको रेफ्रिजरेटर का मतलब फ्रिज को बोल रहा है। फ्रिज जैसे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं फ्रिज, वही रेफ्रिजरेटर। ये खाना को क्या करता है? बचा के रखता है, खराब होने से बचाता है। ठीक है, और खाना को गर्म करेगा माइक्रोवेव। ठीक है, टोस्टर टोस्ट को गर्म करता है,
और केटल जो होता है जैसे पानी गर्म होता है वो इलेक्ट्रिक केटल का प्रयोग होता है। तो इसमें क्या पूछा है, भोजन को परिचित करने के लिए मदद करता है कौन सा, रेफ्रिजरेटर या फ्रिज। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 420 नंबर बोल रहा है क्या, इलेक्ट्रिक पंखा लगातार लंबे समय तक उपयोग किए जाने पर गर्म हो जाता है। ऐसा डैश के कारण होता है, किसके कारण होता है। जब इलेक्ट्रिक पंखा चलता है तो लगातार ये लंबे समय तक क्या होता है, चलने के कारण ये गर्म हो जाता है। ये किसके कारण हो सकता है। पहला ऑप्शन दिया है, बोला पंखे के तेज घूमने से होता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है पंखे से प्रभावित होने वाला विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से होता है। देखिए ऑप्शन में ही आंसर है, आपको ढूंढना है बस। बोला है पंखा में प्रभावित होने वाला विद्युत धारा जब बहेगा, विद्युत धारा से क्या होगा, ऊष्मीय प्रभाव होगा, जिसके कारण ये क्या करेगा, पंखा थोड़ा गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 421 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के ताप प्रभाव के आधार पर परिचालित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, विद्युत आयरन। ये ताप के प्रभाव पर आधार प्रचालित होता है, ठीक है। यानी कि जब विद्युत धारा चलता है ये क्या करता है, ताप प्रभाव होने ताप से गर्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें नाइक्रोम की तार होता है जो जिसके कारण ये क्या होता है, गर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 422 नंबर, इस्त्री, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली और इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी हैं जैसे इस्त्री, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली और इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर होता है, तो ऊष्मीय प्रभाव। जब ये जलेगा तो ऊष्मा देगा ही, ठीक है। ऊष्मीय प्रभाव, ट्रिक से याद करिए, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से घरेलू वस्तु विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं करती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है ये क्या करता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट 424 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस उपकरण में भंवर धाराओं का लाभकारी उपयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, प्रेरर भट्टी, ठीक है। नेक्स्ट 425 की बात करते हैं। बोल रहा है स्थिर विद्युत वोल्ट मीटर के पारस को किसकी सहायता से बढ़ाया जा सकता है, पारस को। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध विभव विभाजक के द्वारा क्या करते हैं, स्थिर विद्युत वोल्ट मीटर के पारस को बढ़ाया जा सकता है। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है, ठीक है। वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। ये वोल्ट मीटर का परिभाषा हो गया, ठीक है। किसके लिए यूज होता है ये भी बता दिया। यह विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जुड़ा होता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछता है किस क्रम में जुड़ा होता है, तो ये समांतर क्रम में जुड़ा होता है। इसका प्रतिरोध समांतर इतना अधिक होता है कि यह परिपथ से नगण्य धारा लेता है, ठीक है। स्थिर विद्युत वोल्ट मीटर के पारस को प्रतिरोध विभव विभाजक की सहायता से बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो प्रतिरोध विभव विभाजक से क्या करता है, इसका पारस बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 426 नंबर क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। विद्युत केतली, विद्युत बल्ब, विद्युत ओवन या विद्युत जनित्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोला, धारा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर ये नहीं है, तो कौन है। ये देखिए विद्युत बल्ब जो होता है जब जलता है तो थोड़ा उष्मा देता है, ताप भी देता है। विद्युत केतली ये भी उष्मा और ताप देता है, ओवन भी देता है, लेकिन विद्युत जनित्र नहीं है, जनरेटर जिसको कहते हैं, जनित्र। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट, बल्ब का फिलामेंट गलनांक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पूछा गया क्वेश्चन है ये कि इसका गलनांक क्या होता है और धातु किससे होता है बना होता है। जैसे बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो
टंगस्टन का बना होता है, ठीक है, ये याद कर लीजिए। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है और इसका गलनांक उच्च होता है, उच्च गलनांक अब प्रबल धातु से बना होता है। उच्च यहाँ उच्च गलनांक और प्रबल धातु मतलब ये टंगस्टन से बना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। एक और दो ऑप्शन दिया है, तापदीप्त लैंप और इलेक्ट्रिक गीजर जो है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। तापीय प्रभाव देखिए, तापीय प्रभाव से पूछा है तो तापीय तापदीप्त लैंप और इलेक्ट्रिक गीजर, गीजर भी क्या करता है, तापीय प्रभाव देता है, लेकिन विद्युत जनरेटर नहीं देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद्युत मोटर में तिक परिवर्तक मतलब कम्यूटेटर और बैटरी के टर्मिनलों के बीच संपर्क के रूप में क्या कार्य करता है? कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश जो है वो कम्यूटेटर का प्रयोग करता है, कार्बन ब्रश। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। घरों और उद्योगों में उपयोग करने हेतु अत्यधिक परिमाण की विद्युत धाराएं उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसे घर में कभी लाइट चल जाता है तो यहाँ पर लाइट उत्पन्न करने के लिए हम जनरेटर का प्रयोग करते हैं। जनरेटर, विद्युत जनित्र जिसे बोलते हैं, जनरेटर। विद्युत मोटर अलग चीज़ हो गया। विद्युत केतली ये ऊष्मा को देता है जिसे हम पानी उनी गर्म करते हैं। विद्युत टोस्टर भी समझाए थे पिछले वीडियो में। और इसमें क्या बोला है, घरों और उद्योगों में उपयोग करने वाले अत्यधिक परिमाण की विद्युत धाराएं उत्पन्न करने के लिए हम लोग विद्युत जनित्र का प्रयोग करते हैं। ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। 431 नंबर की बात करते हैं। अब ये जो जनित्र होता है, जनरेटर होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, ये भी याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 431 नंबर क्या बोल रहा है, बोला है निम्न में से किस सुरक्षा उपकरण का कार्य सिद्धांत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है? स्विच तो नहीं है, विद्युत मोटर नहीं, हीटर नहीं, फ्यूज जो होता है ये ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। देखिए कैसे, फ्यूज सुरक्षा उपकरण का सिद्धांत विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, ठीक है। विद्युत मोटर एक विद्युत यांत्रिक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर एक विद्युत यांत्रिक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। स्विच का प्रयोग विद्युत परिपथ में विद्युत प्रवाह को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। कन्फ्यूजन दूर हुआ, ये चालू और बंद करने के लिए करते हैं। और मोटर जो होता है यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। फ्यूज जो है उसमें प्रभाव का काम करता है। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण। देखिए कितना ग्रुप डी में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बताइएगा, विद्युत मोटर है, शुष्क सेल है, विद्युत डायनामो है या दिग्सूचक सुई है? देखिए विद्युत डायनामो जो होता है इसी को ही विद्युत जनित्र कहते हैं, जैसे जनित्र इसी को कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब हाथ से हम हैंडल उसका चलाते हैं तो ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। विद्युत डायनामो, यही पूछा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन प्रभावित करता है? तो विद्युत डायनामो इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर के निर्माण के लिए नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है, हीटर में नाइक्रोम का तार होता है। नाइक्रोम का तार जो होता है प्लस माइनस से जुड़ा होता है, इसी कारण ये क्या करता है, हीट जनरेट होता है, ठीक है। यही पूछा है, इलेक्ट्रिक हीटर के निर्माण के लिए नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है? अभी ऑप्शन दिया, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता उच्च और गलनांक निम्न होता है, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता निम्न और गलनांक निम्न होता है। और ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता निम्न और गलनांक उच्च होता है, क्योंकि इसका प्रतिरोधकता उच्च और गलनांक उच्च है। देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट।
इसका प्रतिरोध जब उच्च होगा तभी ना गलनांक अधिक होगा। तब ये क्या होता है, नाइक्रोम का तार टूट जाता है। ज़्यादा उच्च प्रतिरोध होगा तो गलनांक भी अधिक होगा, जिसके कारण टूट हो जाता है। तो उच्च प्रतिरोध उच्च गलनांक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। किसमें, नाइक्रोम के तार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत मोटर रूपांतरण करता है, तो आप ही बताइएगा विद्युत मोटर किस में रूपांतरण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कम्यूटेटर का उपयोग यानी दिक् परिवर्तक का उपयोग कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों में इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है। अभी कुछ क्वेश्चन पहले आया था, विभक्त वलय। विभक्त वलय जो होता है वो क्या करता है, धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है विद्युत मोटर में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है विद्युत मोटर एक विद्युत यांत्रिक मशीन है। ठीक है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर क्या करता है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। पहला क्वेश्चन बन गया आपका। यह विद्युत जनरेटर का उल्टा काम करता है, जनरेटर का उल्टा काम करता है। जनरेटर क्या करता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, लेकिन ये उल्टा काम कर रहा है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, जो यांत्रिक ऊर्जा को लेकर विद्युत ऊर्जा में पैदा करता है, कौन, जनरेटर की बात कर रहे हैं। तथा विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। ठीक है, यह विद्युत मोटर में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित करने में सहायक करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, विभक्त विलय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 437 नंबर बोल रहा है कि विद्युत गीजर में ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। गीजर की बात कर रहे हैं। तो गीजर जब ऑन करेंगे तो हम लोग पहले क्या देते हैं, बिजली देते हैं। जब बिजली दे देते हैं उसमें का पानी गर्म होता है, तो क्या होता है, उष्मा का काम करने लगता है। तो पहले विद्युत देगा फिर उष्मीय। तो क्या करता है विद्युत गीजर, क्या करता है, विद्युत ऊर्जा उष्मी ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। विद्युत ऊर्जा को उष्मी ऊर्जा में कौन, गीजर परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 438 नंबर बोल रहा है, गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर की उपस्थिति का सूचन करता है, संसूचन करता है, क्या करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, धारा को संसूचन करता है। क्यों, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से हम बताए थे क्या होता है, परिपथ में धारा बह रहा है कि नहीं इसका पता लगाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 439 नंबर बोल रहा है, निम्न में से किस उपकरण में विद्युत मोटर प्रयुक्त नहीं होती है। ठीक है, विद्युत पंखा, विद्युत मिक्सर, गैल्वेनोमीटर या कंप्यूटर। तो बताइए निम्न में से किस उपकरण में विद्युत मोटर, इसमें से कौन से जो जिसमें विद्युत मोटर नहीं लगा है। तो ऑप्शन नंबर डी, गैल्वेनोमीटर में है। ठीक है, नेक्स्ट 440 नंबर, एक तापदीप्त बल्ब का फिलामेंट बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ क्या है। तो क्या होता है, टंगस्टन। देखिए भाई, टंगस्टन का फिलामेंट बना होता है विद्युत बल्ब में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बारे में थोड़ा पढ़िए। यह एक तापदीप्त बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ टंगस्टन होता है। ठीक है, टंगस्टन एक मिश्र धातु होता है। ठीक है, जिसका गलनांक बहुत अधिक होता है तथा प्रयुक्तता भी बहुत अधिक होता है। उच्च प्रत्युक्ता उच्च गलनांक, याद कर लीजिए। उच्च ताप और प्रकाश उत्पन्न करता है और आसानी से पिघलता नहीं है। कौन, टंगस्टन। टंगस्टन एक मजबूत होता है। आप देखे होंगे बल्ब में जो बीच में जो लगा होता है बल्ब के अंदर ऐसे करके, यही होता है नाइक्रोम का तार, सॉरी टंगस्टन फिलामेंट जिसका बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट
निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? अभी हम बताएं, किसी परिपथ में धारा बह रहा है, उसका पता लगाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये विद्युत धारा मापता है। वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इसमें सभी चीज़ का पैमाना दिया हुआ है, कौन सा क्या चीज़ यूज होता है। गैल्वेनोमीटर किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का उपस्थिति का पता लगाता है। कौन? गैल्वेनोमीटर। अमीटर क्या करता है? विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। वोल्टमीटर क्या करता है? किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग विद्युत आवेश को मापने के लिए करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो बैटरी। बैटरी क्या करता है? यह करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में देता है बैटरी। मोटर क्या करता है? यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में देता है मोटर। डायनामो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। जनरेटर वही यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो क्वेश्चन क्या बोला है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 443 नंबर। क्या बोल रहा है? जनरेटर वह उपकरण है जो परिवर्तित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा है कई बार क्वेश्चन। तो जनरेटर जो जनित्र जिसे कहते हैं जनरेटर, जनरेटर वह उपकरण है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। जनरेटर को हैंडल क्या है? हैंडल मारते हैं हाथों से। तो ये आपका क्या हुआ? ये यांत्रिक ऊर्जा हुआ। फिर ये जब जनरेटर स्टार्ट हो जाता है वो हम लोग को घर में विद्युत देने लगता है। क्या देते हैं? तो विद्युत देने लगता है। वही यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए जनरेटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 444 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो जनरेटर। जनरेटर क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दोस्तों। देखिए, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। विद्युत जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कार्य बदलने का काम करता है। यह माइकल फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यही है इंपॉर्टेंट। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। जो जनरेटर है, जनित्र है, वो किस प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है? तो आप क्या बोलेंगे? चुंबकीय प्रेरण। ठीक है। नेक्स्ट, बिजली की मोटर रूपांतरित करता है। मोटर जो होता है क्या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ये कि तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या विकिरण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करता है? डायनामो या जनित्र। तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये सोलर वाला काम करता है। और विद्युत ऊर्जा को, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम कौन करता है? बिजली मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 446 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा का भंडारण या संग्रहण करता है? तो संधारित्र, जैसे कैपेसिटर भी बोलते हैं। कैपेसिटर का काम करता है, वो विद्युत को अपने में समा के रखता है। कैपेसिटर का काम होता है, क्या करता है? विद्युत आवेश को वो अपने में संग्रहण करके रखता है, उसे कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, 447 नंबर की बात करते हैं दोस्तों। द्वारा एसी को डीसी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एसी को डीसी में कौन परिवर्तित करता है? बताइए, ऐसा कौन सा चीज़ है जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है? क्या कंडेंसर होता है? क्या रेक्टिफायर होता है? क्या एम्पलीफायर होता है? क्या फिल्टर होता है? बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। रेक्टिफायर जो होता है वो क्या करता है? एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंडेंसर का क्या काम होता है? कंडेंसर जो बोला था ऑप्शन में, कंडेंसर एक यांत्रिक युक्ति है। ठीक है, जो गैस या वाष्प को ठंडा करके द्रव में बदल जाता है। ये फ्रिज में यूज होता है, देखे होंगे। वो क्या करता है? गैस या वाष्प को ठंडा करके द्रव में बदलता है, कंडेंसर। एम्पलीफायर क्या करता है? यह इलेक्ट्रिक उपकरण है जो सिग्नल की शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है, फिल्टर
ऐसे परिपथों को कहते हैं जो विद्युत संकेतों में से अलग अलग आवृत्ति वाले अवयव को विभेदित करता है, फिल्टर का काम होता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट 448 नंबर क्या बोल रहा है, बोला तो विद्युत धारा के मापन हेतु निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा के मापन की बात करेगा तो ऑप्शन नंबर ए बी जो है विद्युत धारा के मापन की काम करता है। ठीक है, वोल्टमीटर विद्युत विभवांतर मापता है। गैल्वेनोमीटर किसी परिपथ में विद्युत धारा बह रहा है कि नहीं उसका पता करता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन को समझिए, सूक्ष्म तरंग, विद्युत हीटर, विद्युत पंखा या विद्युत घंटी। तो विद्युत हीटर जो होता है वो क्या करता है, विद्युत धारा के ताप के प्रभाव पर काम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट आधुनिक विद्युत जनरेटर, अभी हम बताए थे, जो जनरेटर होता है वो किस पे काम करता है, फैराडे के चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जनित्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। जनित्र मतलब जनरेटर की बात कर रहा है, ऐसा कौन सा शब्द है जो ये गलत बता रहा है। तो ऑप्शन की बात कर रहा है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रयुक्त करता है। जनित्र सत्य की बात कर रहा है, कौन सा बात सत्य है, तो पहला ही ऑप्शन सही है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रयुक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 452 नंबर। सभी क्वेश्चन को सॉल्व करें दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते। बोरिंग टेक्नीशियन के लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो में बने रहिए, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन आप स्किप मत करिएगा क्योंकि इसमें से 5 नंबर आपका बनता है। ठीक है, चलिए 452 नंबर क्या बोल रहा है, विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो भैया बताइएगा कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन दे रहा है, विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। गलत बताना है हमको, गलत बताना है। दूसरा बोला है दृष्टि धारा यानी डीसी की बात करें, डीसी और स्वायत्त विद्युत मोटर, ये विद्युत मोटर के प्रकार है। ठीक है, विद्युत मोटर केवल दृष्टि धारा द्वारा संचालित होता है, मतलब ये बोल रहा है क्या विद्युत मोटर डीसी से ही चलता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है विद्युत मोटर बल्ब उत्पन्न करने के लिए विद्युत मोटर के चुंबकीय क्षेत्र और घुमावदार धाराओं के बीच अंतःक्रिया के माध्यम से काम करता है। बताइए कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, ये जो है विद्युत मोटर डीसी से नहीं चलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए इसके बारे में। विद्युत मोटर एक विद्युतीय यांत्रिक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कई बार बोला गया, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, विद्युत मोटर। ठीक है, यह फैराडे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर जो होता है दृष्टि धारा व परिवर्तित धारा दोनों द्वारा संचालित होता है। ठीक है, यह अतः विकल्प सी जो है गलत है। विद्युत मोटर केवल बोल दिया है ना, केवल जो है डीसी से चलता है, नहीं एसी से भी चलता है डीसी से भी चलता है। केवल यदि हटा देगा तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन ये केवल लगा दिया तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ये गलत बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के तापमान प्रभाव पर आधारित है। ये तो कई बार बता दिए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। माइक्रोवेव जो होता है ये तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है। क्या बोला है, नहीं है, तो माइक्रोवेव। तो फिलामेंट बल्ब जो होता है ये तापीय प्रभाव में काम करता है। इलेक्ट्रिक हीटर भी काम करता है, इलेक्ट्रिक आयरन भी काम करता है, लेकिन माइक्रोवेव नहीं है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, विद्युत पंखा। विद्युत पंखा को हम स्विच से ऑन करते हैं यानी यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, फिर वो क्या करता है हम लोग को विद्युत ऊर्जा देते हैं, फिर वो क्या करता है यांत्रिक ऊर्जा देता है। ठीक है, टॉर्च क्या करता है, यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में या ऊष्मा में देता है। ठीक है, इस्त्री यानी कि
प्रेस जिसे हम बोलते हैं, इससे क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में देता है। टेलीविज़न यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा बोल सकते हैं या प्रकाश ऊर्जा कह सकते हैं। ठीक है। रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल इसकी वजह से ले रहा है क्योंकि इसका ऊर्जा दक्षता जो होता है वो अधिक होता है। किसका? सीएफएल का। सॉरी, देखिए क्वेश्चन को समझिए दोस्तों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रोशनी के लिए साधारण बल्ब जो होता है उसका जगह एलईडी और सीएफएल ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि ऊर्जा दक्षता अधिक है। ठीक है। 20 वाट का साधारण बल्ब लगाएंगे आप, बल्ब की बात कर रहे हैं, और एलईडी 20 वाट का लगाएंगे क्योंकि 20 वाट का जब हम एलईडी लगाएंगे उसका प्रकाश और इसका प्रकाश में बहुत अंतर है। साधारण बल्ब बहुत कम रहेगा और 20 वाट का एलईडी या सीएफएल लगाएंगे तो उसका उस ऊर्जा दक्षता अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापमान प्रभाव का उदाहरण नहीं है? पंखे का कार्यशीलता। देखो तापमान जिसमें गरम की बात करेगा, गरम विद्युत स्त्री होता है। यदि विद्युत धारा देंगे तो ये गर्म होगा जो तापमान प्रभाव पर काम करेगा। बल्ब, विद्युत बल्ब में लाइट चलाएंगे तो वो जलते जलते गर्म हो जाएगा, तापमान प्रभाव पर काम करेगा। विद्युत केतली, ये भी बिजली देंगे तो गर्म होगा, पानी गर्म करने के लिए, चाय गर्म करने के लिए विद्युत केतली का प्रयोग करते हैं, ये भी तापमान प्रभाव। पंखा नहीं, पंखा की कार्यशीलता पर प्रभाव नहीं करता। ठीक है। नेक्स्ट, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है। क्या नहीं है? तापीय प्रभाव के व्यवहारिक, तो ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन बोला है इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन, इलेक्ट्रिक केतली, इलेक्ट्रिक घंटी या इलेक्ट्रिक टोस्टर। तो इलेक्ट्रिक घंटी जो होता है वो तापीय प्रभाव के व्यवहार पर अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो विभवांतर की उपस्थिति का पता लगाता है। ऐसी इसका परिभाषा ही होता है, विभवांतर का पता कौन लगाता है? वोल्ट मीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो भैया रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन देता है? बैटरी। बैटरी को ही विद्युत सेल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। विद्युत हीटर नहीं, विद्युत पंखा नहीं, विद्युत हेयर ड्रायर नहीं। विद्युत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन प्रवृत्त करता है? तो भैया विद्युत सेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 460 नंबर। 460 नंबर क्या बोल रहा है? विद्युत स्विचों को किस में लगाया जाता है? विद्युत स्विचों को लाइव वायर में लगाएंगे तभी काम करेगा ना। तो फ्यूज को, विद्युत स्विचों को किस में लगाया जाता है? तो लाइव वायर में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट, एक परिशुद्ध एमीटर के प्रतिरोध का मान होना चाहिए। तो एमीटर का प्रतिरोध का मान बहुत कम होना चाहिए, यानी कि बहुत निम्न होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट, 462 समान विद्युत तापन उपकरण में प्रयोग किया जाता है। तो तापन उपकरण में हम लोग नाइक्रोम का तार, हीटर देखें, हीटर में हम लोग विद्युत देते हैं तो क्या क्या ताप देता है। ताप मतलब गर्मी देता है, यानी उष्मा देता है। तो ये नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। यदि एक फ्यूज का मान 8 एम्पियर है तब ऑप्शन फ्यूज केवल तभी काम करना शुरू करेगा जब धारा 8 एम्पियर से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है फ्यूज में 8 से अधिक चुंबकीय प्रेरण होगा। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है धारा 8 एम्पियर से अधिक होने पर फ्यूज पिघल जाएगा। ये कॉमन सेंस है। यदि हम फ्यूज को 8 एम्पियर से ज़्यादा देंगे धारा तो क्या होगा? वो फ्यूज पिघल जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है? तो भैया बताइएगा। इसका निम्न गलनांक होता है, गलत। इसका उच्च गलनांक होता है, सही। ठीक है। क्योंकि इसका उच्च गलनांक होता है और उच्च ताप पर उच्च गलनांक होने के कारण टंगस्टन का हम विद्युत बल्ब में प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ गलनांक से भी क्वेश्चन करता है। इसका गलनांक कितना होता है? तो 3380 इसका गलनांक होता है। इसको इम्पोर्टेंट समझ जाइए एकदम।
ये इसका टंगस्टन का गलनांक 3380 होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है टंगस्टन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? बोला है किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की बात कर रहा है कि उपस्थिति का पता लगाने के लिए हम इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। आवेश का पता लगाने के लिए देखिए, इलेक्ट्रोस्कोप एक वैज्ञानिक उपकरण है। इसका उपयोग किसी वस्तु का विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। यदि किसी परीक्षण वस्तु पर कूलम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक बल के कारण इसकी गति से आवेश का पता लगाया जाता है। बस इतना याद कर लीजिए, आवेश का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोल रहा है क्या, लाइट बल्ब में रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैसों की क्या भूमिका होती है? लाइट बल्ब जो होता है उसमें हम लोग निष्क्रिय गैस भरते हैं, ठीक है। रासायनिक रूप से क्या कहते हैं, निष्क्रिय गैस भरते हैं। तो उसका क्या भूमिका है? क्या फिलामेंट को तापमान बढ़ाता है, या फिलामेंट का तापमान बढ़ाएगा तो वो बल्ब नहीं चल पाएगा, फ्यूज हो जाएगा तुरंत। फिलामेंट का जीवन काल को बढ़ाएगा, ठीक है। निष्क्रिय गैस का क्या काम होता है उसका, ये निष्क्रिय के ठंडा होता है। ठंडा होने के कारण ये क्या करता है, इसको बल्ब में भरते हैं, जिसके कारण बल्ब का जीवन काल बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को कहा जाता है? तो विद्युत, अभी हम बताएं, विद्युत बल्ब में जो होता है, विद्युत बल्ब में जो होता है वो टंगस्टन के तार बने होते हैं, जो फिलामेंट बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं, फिलामेंट। टंगस्टन का कभी कभी 3380 इसका गलनांक होता है। इसका जो गलनांक होता है 3380 डिग्री सी इसका गलनांक होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग करते हैं? आर्गन और नाइट्रोजन। आर्गन और नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आर्गन और नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। हल्के होते हैं और ठंडे भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 469 नंबर। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए, फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया, टंगस्टन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। टंगस्टन का प्रयोग करते हैं, सबसे मजबूत होता है, उच्च ताप पर उच्च गलनांक इसका होता है, और इसका गलनांक बिंदु कितना होता है, 3380 डिग्री सी होता है। बस यही याद कर लीजिए। विद्युत बल्ब का सूत्र फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन का क्यों होता है? अभी हमने बताया, क्योंकि ये उच्च प्रयोज्यता पर उच्च गलनांक के कारण इसका टंगस्टन पर बना होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धारावाही परिनालिकाओं के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के लिए सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, दीर्घवृत्तीय और एक दूसरे के प्रतिच्छेद करती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 472। निम्नलिखित उपकरणों में से किस प्रकार की चुंबकीय क्षेत्र का बनना एक दंड चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के समान पाया जाता है? ठीक है। ऑप्शन बोला है, एक धारावाही वृत्ताकार पासा, एक धारावाही परिमित लंबाई की परिनालिका, एक धारावाही आयतकार पास, या एक धारावाही अपरिमित लंबाई का तार। तो ऑप्शन बताइएगा कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, एक धारावाही परिमित लंबाई की परिनालिका। इसी को लपेट कर हम लोग क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब 473 की बात करते हैं। एक छड़ चुंबक के अंदर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा होती है। देखिए, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, अरबी में पूछा गया है, ठीक है। तो क्या बोला, एक छड़ जो होता है, छड़ चुंबक के अंदर उसका दिशा क्या होता है, कभी बोल देता है कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। NS ये चुंबक का छड़ है, N और S। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिणी ध्रुव से
उसकी उत्तरी ध्रुव तक होती है। कौन सा गलत है, ऑप्शन ये बताना है। कोई भी दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र सापेक्ष शक्ति को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि को दर्शाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सममित वक्र वो नहीं बनती, तो यहाँ पर वक्र तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ये गलत है। बाकी सब सही है। चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक होती है, ये सही है। कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र सापेक्ष शक्ति को क्षेत्र रेखाओं की निकटता कोटि को दर्शाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, जो कि कथन गलत है। नेक्स्ट 475 की बात करते हैं। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 475 बोला है कि एक लंबी विद्युत धारावाही परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निम्नलिखित में से किसके समरूप होती है। तो ऑप्शन बताइएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, क्षण चुंबक। क्षण चुंबक जो होता है, एक लंबी विद्युत धारावाही परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निम्नलिखित में से किसके समरूप होती है, क्षण चुंबक के समरूप होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहाँ गया, 477 नंबर की बात करते हैं। विद्युत धारा वाहक कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र तब बढ़ता है जब कुंडली में प्रवाहित धारा बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चुंबकीय क्षेत्र कब बढ़ता है, जब उसका धारा का मान बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो भैया चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के बारे में यदि पढ़े होंगे तो आप मार देंगे। तो बोला किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह दिशा मानी जाती है जिस दिशा में चुंबकीय दिशा सूचक सुई का उत्तरी ध्रुव संकेत करता है। ये बात तो सही है। चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष प्रबलता विद्यमान रहता है और इसे क्षेत्र रेखाओं के निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जा सकता है, ये भी सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर हो और समदूरस्थ है तो वह शून्य क्षेत्र पर, ये ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ये बात गलत है। ठीक है, नेक्स्ट 479, धारावाही सीधे तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। क्या होती है, तार के तल के लंबवत होती है। तार के तल के लंबवत होती है। नेक्स्ट 480 नंबर, जब चुंबक के चारों ओर लोहे का बुरादा छिड़का जाता है तो वह एक पैटर्न बनाते हैं। यह पैटर्न क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन पढ़िएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दोनों, न तो विद्युत न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो बताइएगा ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 481 नंबर, 481 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण फ्लेमिंग के बामस हस्त नियम द्वारा संचालित होता है। तो विद्युत मोटर। तो फ्लेमिंग का नियम पूछेगा दोस्तों, याद रखिएगा। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या बोलता है, तो किसमें क्या बोल रहा है, उपकरण में फ्लेमिंग के बामस नियम द्वारा संचालित होता है। विद्युत मोटर जो होता है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित होता है। इसके बारे में पढ़ लीजिए। फ्लेमिंग के बामस नियम के अनुसार बाएं हाथ की तर्जनी अंगूठे और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत फैलाया जाता है और फैलाए जाने पर अंगूठा बल की दिशा, इसमें कभी कभी पूछता है अंगूठा क्या बताता है, बल की दिशा, और तर्जनी जो होता है चुंबकीय क्षेत्र, और मध्यमा जो होता है दिशा बताता है। यही है बाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ में भी अंगूठा क्या करेगा, वो आपका बली दिखाएगा, हमेशा अंगूठा की बात करेगा। तो ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है,
विद्युत मोटर जो होता है बाएं हाथ के नियम पर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक द्वारा अनुभव किए जाने वाला बल तब अधिकतम होता है जब विद्युत धारा के दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के बीच कोण निम्नलिखित में कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है, तभी ये अधिक बताता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 90 डिग्री। 483 नंबर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो समांतर और समदूरस्थ सीधी रेखाओं के द्वारा क्या करते हैं, इसको दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच कितने अंश का कोण बनता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 90 डिग्री का कोण बनता है। किसके किसके बीच? चुंबकीय तरंग के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। नेक्स्ट, एक ऊर्ध्वाधर तार से धारा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। धारा के दक्षिण में एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूर्व की ओर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। किसकी दिशा होती है? पूर्व की ओर इसका दिशा होता है। ठीक है, नेक्स्ट 486 नंबर की बात करें। यदि वेग और चुंबकीय क्षेत्र सदिश एक दूसरे के लंबवत है तो कोणों की गति परिपथ क्या होगा? तो होगा क्या? वृत्ताकार होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 487 की बात करते हैं। 487 बोल रहा है दोस्तों, बोला कि क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती है, वे उस पथ को निरूपित करती है जिसके साथ एक मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने की प्रवृत्ति रखता है या एक परिपक्त मुक्त उत्तरी ध्रुव गति करने की प्रवृत्ति रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट, विद्युत धारा ले जाने वाली एक लंबी सीधी परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? बताइएगा। क्या धारा के अनुव्युत्क्रमानुपाती होता है, शून्य होता है, किनारों को निकट अधिक प्रबल होता है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, एक समान और परिनलिका के अक्ष के समांतर होता है। ठीक है, विद्युत धारा ले जाने वाली एक लंबी सीधी परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? एक समान होता है और परिनलिका के अक्ष के समांतर होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 489 नंबर। ठीक है, 489, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसके लिए करते हैं? किसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है? धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं बताएगा। धारावाही चालक की गति की दिशा बताएगा? नहीं। गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र को नहीं बताएगा। धारावाही चालक में धारा की दिशा बताएगा। चालक में धारा की दिशा को बताने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट, एक क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है भैया? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और सामर्थ्य दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का गुण नहीं है? तो भैया बताइए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का गुण नहीं है, इसमें से आपको बताना है। पहला ऑप्शन बोल रहा है वे चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर प्रगामी करता है, ये तो इसका गुण है। ठीक है, वे कभी प्रतिच्छेद नहीं करते, एक दूसरे को काटती नहीं, ये भी गुण है। वे सतत सवृत्त पास होता है, ये भी सही है। वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, ये गलत है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की बात कर रहा है, तो वे एक दूसरे को प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट, चुंबक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइएगा दोस्तों, कौन सा कथन सही है? बोल रहा है कि एक चुंबक में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हो सकता है। ठीक है, चुंबक उत्तर और दक्षिण ध्रुव वाला एक ध्रुवी, ये वर्ड जो है एक द्विध्रुव होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 493 नंबर। एक दंड चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसका उपयोग करके नहीं खींची जा सकती हैं? लकड़ी की बुरादा को हम करके नहीं खींचा सकते हैं, एक अन्य दंड चुंबक के द्वारा कर सकते हैं, चुंबकीय दिक्सूचक के द्वारा कर सकते हैं, लोहे का बुरादा से कर सकते हैं, लेकिन लकड़ी की बुरादा काम ही नहीं करेगा इसमें चुंबकीय क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, 494 की बात करते हैं। विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित चालक पर बल की दिशा में कार्य करता है। तो क्या कार्य करता है? धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, क्या बोला है? विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित चालक पर बल की दिशा किस पे क्या करता है? धारा और चुंबकीय क्षेत्र के दोनों के लंबवत कार्य करता है। ठीक है, 90 डिग्री पर काम करता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 495 नंबर की बात करते हैं दोस्तों। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज का श्रेय किसको जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये माइकल फैराडो को जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, जो कि चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। कौन? चुंबकीय प्रेरण जनरेटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। देखिए ये सिद्धांत क्या बोलता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने किया था। कब किया था? 1831 में किया था। फैराडे के नियम के अनुसार क्या बोल रहा है? किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाली चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन दर के बराबर होता है। ठीक है, यही इनका नियम था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अनुप्रयोग नहीं करता है? तो चुंबकीय दिक्सूचक का उपयोग जो होता है चुंबकीय प्रभाव पर कार्य नहीं करता है। चुंबकीय जनरेटर जिसे बोलते हैं वो काम करता है किस पे? चुंबकीय प्रभाव पर। विद्युत मोटर भी करता है, माइक्रोफोन भी करता है, लेकिन चुंबकीय दिक्सूचक कार्य नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? दिशा बताने के लिए की बात करेगा तो चुंबकीय दिक्सूचक। नामे से ही आपको आंसर पता हो जाएगा कि चुंबकीय दिक्सूचक जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को दर्शाने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 498 नंबर। किसी सीधे धारावाही चालकों के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जैसी दिखती है वो संकेंद्रित वृत्त में होती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट 499 की बात कर रहा है। 499 बोल रहा है किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? ऑप्शन, न तार से दूरी, न तार से प्रवाहित धारा। ऑप्शन नंबर बी, केवल तार में प्रवाहित धारा। ऑप्शन नंबर सी, केवल तार से दूरी। ऑप्शन नंबर डी, तार से दूरी और तार में प्रवाहित विद्युत धारा दोनों पर। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, तार से दूरी और तार में प्रवाहित धारा दोनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 500। एक अनंत रूप से लंबे सीधे धारावाही तार में परितः चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? बताइए, एक अनंत रूप से लंबे सीधे धारावाही तार में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होता है? तार के स्पर्श रेखी और धारा की दिशा पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ये चैप्टर दूसरा आपका कवर हो गया। काफ़ी इसमें क्वेश्चन गया है, लेकिन एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके दिया गया है। तो आपको हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इस वीडियो में हम कवर कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो चैप्टर नंबर 3 को कवर करेंगे। धन्यवाद।